30 कॉइंस के एपिसोड 7 की शुरुआत वर्गारा के साथ होती है, जो अभी उसी गहरे गड्ढे में है और अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है। वो अपने पास्ट की डरावनी बातें सोच रहा है। इस बार वो अपने पुराने दोस्त को देखता है, जो उससे कहता है कि उसे भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि उसे अपना काम भी खत्म करना है। गांव में नए पादरी फादर एंजल मर्चे से मिलने आता है। वो वर्गारा की वापसी तक उसके होटल में रुकने के लिए कहता है। जब मर्चे उनसे पूछती है कि क्या वो वापस आएंगे, तो वो डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है? मर्चे उन्हें उनके रूम तक छोड़ती है। अकेले में एंजल अपने सूटकेस में से निकालकर अजीब सी काले रंग की चीज खाता है। जब वर्गारा और बाकी लोगों को मौत की सजा के लिए ले जा रहे होते हैं, तो वो लोग वर्गारा और बाकी लोगों को चेक पॉइंट के पास ले जाकर आजाद कर देते हैं और एक कार की चाबी देते हैं जिसका टैंक फुल है। वो तीनों कार की तरफ भागते हैं, लेकिन एक सोल्जर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करता है और कार में घुस जाता है। कार में लड़ाई होने की वजह से कार का बैलेंस आउट हो जाता है और कार पलट जाती है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं और सोल्जर वर्गारा को पकड़कर मारने लग जाता है। लड़ाई में वर्गारा अपनी दोनों हाथों से चाकू की ब्लेड पकड़ता है और फिर उसे तोड़कर सोल्जर के पेट में घुसेड़ देता है। वो अपने हाथों को देखता है, वो चाकू की वजह से कट गए हैं। एंटोनियो फादर एंजल का पीछा करता है। फादर एंजल हमारी जादूगरनी को एक बैग देता है। इस बैग में मिट्टी और कीड़े होते हैं। वो इसे नालियों में डालती है और हंसती है। मर्चे पाको के दूर होने की वजह से परेशान है। उसकी परेशानी उसके चेहरे से देखी जा सकती है। इसका फायदा उठाकर एंजल मर्चे को कन्फेशन रूम में ले जाता है और उसके दिल को जहरीली बातों से भर देता है, जिससे मर्चे उसकी बातों में आ जाती है। वो उसे पाको के जैकेट में डालने के लिए एक अजीब शैतानी कार्ड देता है और कहता है पाको को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। मैड्रिड के ऑफिसर्स एलेना के हस्बैंड की हड्डियों को स्टडी के लिए भेजते हैं। जब उन्हें रिपोर्ट मिलती है तो पता चलता है कि उसकी मौत शॉटगन की गोली से हुई थी। उनका शक लागुना पर जाता है और वो लागुना को गिरफ्तार कर लेते हैं। मर्चे पाको के कमरे में जाती है और वो जैकेट में कार्ड डालकर चली जाती है। गांव में जो मिट्टी नालियों में डाली गई थी, वो ऊपर उठने लगती है और गांव को घने धुएं से भर देती है। जब पाको अपने कमरे में वापस आता है, वो एलेना के लिए एक मैसेज छोड़ता है, बताने के लिए कि ये फिर से हो रहा है, और वो जैकेट पहनता है, वही जैकेट जिसमें मर्चे ने कार्ड डाला था। जैकेट पहनते ही उसे बहुत जोर का झटका लगता है। उधर एंटोनियो एंजल का पीछा करता है और छुपकर देखता है कि एंजल काले चिपचिपे पदार्थ को जमीन पर डालता है और गांव के चारों तरफ एक लाइन खींच देता है। एंटोनियो को लगता है कि ये चूहे मारने के लिए है, तो वो इसमें एंजल की मदद करता है। पाको खुद को संभालता है और बार में गांव वालों से बात करता है। उन्हें बताता है कि हम जादू टोने के बीच में हैं और वर्गारा के बहुत से दुश्मन हैं जो जादू टोना करते हैं। वर्गारा हमें उन सब से बचा रहा है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। तभी हमारा पादरी एंजल पाको के भाषण के बीच बार में आता है और गांव वालों से बात करने लग जाता है, जिससे पाको का भाषण रुक जाता है। पाको की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी एंटोनियो आता है और एंजल को शैतान कहता है। वो गांव वालों को उस लाइन के बारे में बताता है जो गांव के चारों तरफ एंजल ने बनाई है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। मैड्रिड के दोनों अधिकारी जब दरवाजे पर सुअर के कटे सिर देखते हैं, तो उन्हें भी यकीन होने लगता है कि गांव में कोई जादू टोना कर रहा है। गांव पूरी तरह इनविजिबल बैरियर से बंद हो गया है। अब कोई बाहर नहीं जा सकता। गांव के बाहर हम देखते हैं एलेना गांव वापस आ रही है। उधर गांव में सारे गांव वाले चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मर्चे पाको के लिए मदद मांगने आती है, क्योंकि पाको का बुखार उतर ही नहीं रहा है और उन्हें एहसास होता है कि ये धुआं नॉर्मल नहीं है। जब एलेना गांव में आती है तो जादूगरनी और एंजल को उसके आने का एहसास होता है और एंजल कहता है वो मेरी है, और फाबियो भी उसकी मौजूदगी महसूस करता है और कहता है पार्टी शुरू होने वाली है, और पार्टी शुरू होती है।
लागुना पुलिस स्टेशन से कार लेकर भागता है और कार इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है जो गांव के बाहरी किनारे पर है। लागुना बेहोश हो जाता है और 2 अधिकारी आते हैं और महसूस करते हैं कि वे इस समय के लिए गांव में फंसे हुए हैं। एंजल चर्च में गांव वालों को बंद करके आग लगा देता है और मर्ची से कहता है, मौका देखकर खिड़की से बाहर कूद जाना। एलेना पाको के कमरे में आती है जबकि वर्गारा भी गांव में वापस आता है। वो जमीन पर काले चिपचिपे पदार्थ को देखता है और गांव में कदम रखता है। मर्ची भी चर्च की खिड़की से बाहर निकलती है और फौरन पाको के कमरे में जाती है। वो एलेना को वही पाती है। मर्ची गुस्सा होती है और उन दोनों में हाथापाई होने लग जाती है। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। मर्ची एलेना के सिर को बार बार सीढ़ियों पर मारती है और उसके गले से कॉइन वाला नेकलेस तोड़ लेती है। पाको आकर उसे रोकता है और मर्ची से नेकलेस मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना करती है। पाको उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी पीट देती है और बाहर जाकर वो फादर एंजल से मिलती है जो उसका इंतजार कर रहा है और कॉइन उसके हाथों में दे देती है। चर्च के अंदर से सारे गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। चर्च में सब तरफ आग लगी है। इस बीच वर्गारा लड़ाई के लिए तैयार होता है। कई बंदूकें इकट्ठा करता है और सभी गोलियों को पवित्र पानी में डुबोता है और पूरी तैयारी के साथ बाहर आता है। उसके आने का एहसास एंजल को होता है। वो दूर से आवाज देता है, मैं यहाँ हूँ दोस्त। उधर सारे गांव वाले गांव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इनविजिबल बैरियर की वजह से बाहर नहीं जा पाते। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी रोमांचक चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।